नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। सच्चा प्यार किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। पार्ट 2। इस कहानी को समझने के लिए पहला पार्ट जरूर देखें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। मेनका के माँ पिता को भी बहुत बुरा लगा। वह सोच में पड़ गए। दोनों जॉब वाले थे। अपनी इकलौती बेटी के परवरिश में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उन्होंने दिया। वे अपनी बेटी के बजाय खुद में कमियां ढूंढने लगे। वे अपनी बेटी को बहुत समझाते पर वह उनकी एक भी बात नहीं मानती। उन्होंने उसके बेटे के बारे में भी कहा और बहुत समझाया कि एक गलती उन्होंने की जो वह खुद उसकी परवरिश नहीं कर पाए। उस वक्त वह अनजान थे कि इसका परिणाम क्या होगा। उन्होंने मेनका से उसके बेटे के बारे में भी बहुत कुछ समझाया और कहा, बेटा मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं की, पर अब तुम अपने बच्चे के लिए यह सब मत करो। सब ठीक हो जाएगा। आकाश बहुत अच्छा लड़का है। अभी भी बहुत वक्त है। सब ठीक हो जाएगा। आकाश और ओम दोनों को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। पर मेनका अपने होश में नहीं आना चाहती थी। तलाक होते वक्त मेनका के माँ पिता ने बच्चे को अपने साथ रखने के लिए कहा तो आकाश तैयार नहीं हुआ। उसने उनसे हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिए माँ, जो आज मेनका के साथ हुआ वह मैं अपने बेटे के साथ नहीं करना चाहता हूँ। इसे कम से कम अपने पिता का तो प्यार मिले। इसे मैं और मेरे माँ पापा सभी संभाल लेंगे। अगर आपको कभी इससे मिलने की इच्छा हो तो मैं मना नहीं करूँगा। आपके लिए मेरे घर का दरवाज़ा खुला है। आकाश मेनका से प्यार करता था, इसलिए वह हमेशा किसी न किसी के द्वारा पता लगाते रहता वह क्या कर रही है। इधर राधिका अपने प्यार से अपने पूरे परिवार को संभाले हुए थी। कुछ ही दिनों में ईश्वर की कृपा से वह भी मां बनने वाली थी। एक दिन वह अपने पति के साथ कहीं से घूमकर आ रही थी कि अचानक से उसे चक्कर आ गया और उधर से ही वह डॉक्टर से चेकअप करवा कर आई थी। डॉक्टर ने उसे चेकअप करते ही बता दिया कि वह मां बनने वाली है। दोनों खुशी खुशी घर आकर सभी को बताए। राधिका का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। घर में खुशी का माहौल हो गया। राधिका के माँ पापा भी बहुत खुश हुए। राधिका का पूरा परिवार बहुत खुश हुआ और फिर वह एक प्यारी सी बेटी को जन्म दी। घर में बहुत ही सुहाना सा माहौल बन गया था। सभी ने मिलकर उसका नाम सुहानी रखा। सुहानी बहुत ही प्यारी लड़की थी और वह अपनी माँ की तरह होनहार थी। बचपन से ही सबसे अपना मन मोह लेती। इधर ओम अपनी दादी का छत्र छाया में बहुत ही प्यार से बड़ा हो रहा था। वह पैसे वाला होकर भी संस्कारों में बड़ा हो रहा था। आकाश ने अपने बेटे की अच्छे तरीके से देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की और मेनका इन सब से बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी में आवारा और बदचलन औरत की तरह अपनी ऐश में जीती रही। इन सब में वह कितना आगे निकल गई उसे कुछ भी होश नहीं था। खुला आसमान, अपने दोस्त और अपने अरमान, यही उसकी जिंदगी थी। जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं होता जिनके लिए अपनों से ही इंसान को छल करना पड़े। मेनका धीरे धीरे अपनी राह में अपनों से अकेली पड़ती गई। उसने अपने घमंड में अपने उन मित्रों का साथ दिया जो उसके दौलत और उसके हुस्न से प्यार करते थे। आकाश धीरे धीरे मेनका को भूलते चला गया। अकेले रहते रहते उसे अकेलेपन से प्यार हो गया। वह अपने काम और अपने बच्चे के भविष्य के लिए दिन भर तैयार रहता। ओम जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे अपनी माँ के बारे में धीरे धीरे इच्छा होने लगी जानने
रहने की, वह उनके साथ क्यों नहीं रहती। वह हमेशा जानना चाहता था। वह जब भी पूछना चाहता माँ के बारे में, दादी, दादा या पापा, सभी उसे बड़े ही प्यार से टाल देते। समय आने पर सब पता चल जाएगा। ओम पढ़ाई में बहुत तेज था। एक दिन आकाश ने सोचा, अगर इसी तरह इसी शहर में रहेगा तो किसी न किसी तरह से उसकी माँ का बुरा असर जरूर उस पर पड़ेगा, और वह अपने माँ पिता से बात करके धीरे धीरे दूसरे शहर में रहने का इंतजाम कर लिया, और पूरी फैमिली संजोग से उसी शहर में आ गए, जिस शहर में राधिका भी उसी के दूसरे मोहल्ले में रहती थी। आकाश ने जहाँ अपना घर खरीदा, वहाँ से दूसरे मोहल्ले में ही राधिका का घर था। ओम अब 13 साल का हो चुका था। वह 8वीं क्लास में था, पर दूसरे शहर में जाने की वजह से उसे 1 साल नीचे होना पड़ा। नए शहर में आने की वजह से आकाश को और मेहनत करनी पड़ी। वह अपने काम में व्यस्त रहने लगा। ओम दादा दादी के सहारे नए क्लास और नए शहर में आने से थोड़ा अलग टाइप महसूस करने लगा। पढ़ने में तो वह बहुत तेज था, इसलिए थोड़े ही दिनों में ही सब कुछ ठीक होने लगा। सुहानी भी उसी स्कूल के 6ठी क्लास में पढ़ती थी। वह बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। बहुत ही शांति से अपने पापा के साथ बस स्टॉप पर जाती और वहां से स्कूल और फिर स्कूल से घर आती थी। बस स्टॉप पर आते जाते उसे ओम से दोस्ती हो गई। ओम सुहानी से बड़ा था। सुहानी उसे आप कहकर बातें किया करती। स्कूल में जब भी लंच टाइम या छुट्टी का समय ओम को अकेले पाती, वह उसके पास आ जाती और अपनी बक बक करना शुरू कर देती। ओम अपने छुट्टी के समय अक्सर अकेले ही बैठा रहता था। इसी तरह से दोनों की दोस्ती का लगभग 1 साल हो गया। धीरे धीरे सुहानी को पता चल गया कि उनकी माँ नहीं है। वह हमेशा घर जाकर अपनी माँ से बातों के दौरान ओम के बारे में कह जाती। ओम की माँ ने कितनी ही बार उससे कहा कि उनको घर लेकर आए, और एक दिन सुहानी अपने जन्मदिन के अवसर पर ओम को अपने घर बुला लेती है। ओम को राधिका से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और वह सुहानी का घर हमेशा उससे मिलने जाने लगा। राधिका को भी ओम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसका चेहरा देखकर उसे आकाश की याद आ गई। वह आकाश के जैसा ही दिखता था, पर राधिका जब आकाश से मिली थी तो वह बहुत बड़ा था, इसलिए उसने अपना वहम समझकर इस बात को टाल दिया। पर उसे देखकर उसे बहुत अपनापन सा लगता था। और फिर आकाश तो दूसरे शहर में रहता है, यह सोचकर बात को मन से हटा देती। इधर मेनका को माँ और पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब मेनका नहीं सुधरी, तो उसके पापा समाज के उल्टे सीधे बातों को सुनकर धीरे धीरे बीमार होने लगे थे और एक दिन सदमे में एकदम खामोश हो गए। मेनका की माँ अब बहुत अकेली पड़ गई। उनका विश्वास धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अपने पति का गम ने उन्हें भी तोड़ दिया। अब वो अकेली अपना समय काट रही थी। बेटी का गम तो पहले से ही था, अब पति का साथ छोड़ जाना उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। मेनका के दिल और दिमाग पर भी इसका बहुत गहरा असर हुआ। उसने अपने पापा के जाने के साथ साथ अपनी माँ का यह रूप देखा और बहुत घबरा गई। उसे अचानक से आकाश की याद आ गई और जैसे ही सारे काम खत्म हुए, वह भागकर अपने घर गई जहाँ उसके पति और बच्चे रहते थे। वह अपने आप में यह भी भूल गई थी कि वह तलाकशुदा औरत है और सीधे जाकर वह अपने घर के पास पहुंचकर रुकी और वहां जाकर जब उसने वहां बड़ा सा ताला लगा देखा तो चौंक गई। जब उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला उनके जाने के वो बहुत दिन हो गए हैं।
करीब 6 महीने से ज़्यादा। कई लोगों ने तो उसके कदम आगे बढ़ते ही तरह तरह की बातें भी कहीं जो सहन के योग्य नहीं थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। घर आकर अपने कमरे में जाते ही वह पहली बार फूट फूट कर रो पड़ी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। माँ के चेहरे की उदासी उससे बर्दाश्त के बाहर थी। उसने कई बार आकाश को फ़ोन भी किया, पर आकाश ने शायद नंबर चेंज कर दिया था, इसलिए फ़ोन भी नहीं लगता था। पहली बार वह इतनी परेशान थी, पर अब शायद कुछ भी नहीं हो सकता था। सब बर्बाद हो चुका था। माँ के साथ वह भी अपने गम में घुलने लगी और भगवान की पूजा में अपना सारा समय बिताने लगी। हमेशा प्रार्थना करने लगी कि सब ठीक हो जाए। इधर दोनों बच्चे साथ साथ बड़े होने लगे। राधिका को एक बेटी के साथ साथ एक बेटा भी मिल गया। उसके पास तो प्यार की कमी थी ही नहीं। वह दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार देने लगी। ओम को भी अपना बेटा जैसा ही प्यार करने लगी थी राधिका। बस स्टॉप पर ही ओम के पापा और सुहानी के पापा की दोस्ती हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे को बिजनेसमैन के रूप में जानते थे। सुहानी के पापा का नाम रोशन प्रसाद था। वह अपने मेहनत से अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा रहे थे। रोशन राधिका को अपना गुड लक मानता था। वह हमेशा कहता उसकी पत्नी के आने से उसके भाग्य खुल गए। वह हमेशा उसका सम्मान करता था। रोशन ने कई बार आकाश को अपने घर आने के लिए कहा, पर आकाश हमेशा मना कर देता था। रोशन आकाश से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो उसने मजाक से कहा वह मुझे छोड़कर कहीं और चली गई। रोशन अपने आप में शर्मिंदा होकर दोबारा कभी नहीं पूछा। बस दोनों की बातचीत हमेशा होती रहती थी। राधिका के अच्छे स्वभाव के कारण ओम की दादी उससे मिलने उसके घर आ चुकी थी। वह उसे बहुत ही अच्छी लगी। वह अपने आप में निश्चिंत हो गई। ओम हमेशा उसके घर जाता था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे जाने से मना नहीं किया था। यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर भी सुहानी को भी कभी भी मिलने से किसी ने मना नहीं किया। दोनों परिवारों के बीच में घरेलू संपर्क हो गए थे, लेकिन इस दौरान राधिका कभी भी आकाश से नहीं मिली। मिलती भी कैसे? आकाश कभी भी टाइम से घर तक नहीं आता। ओम का जन्मदिन हमेशा मंदिर में पूजा करके मनाया जाता। कोई भी ऐसा प्रोग्राम भी नहीं हो रहा था जिसमें उन्हें मिलने का अवसर प्राप्त हो, पर राधिका ओम के पापा से मिलना चाहती थी। ओम का चेहरा उसमें मेन वजह थी। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है। वह चाहे कितना भी कुछ करे, पर फिर भी एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। वह जहाँ कहीं भी रहे, दिल सिर्फ उन्हीं को ढूंढता है। आकाश मेनका से बरसों से दूर रह रहा था, पर जब भी वह घर पर पहुंचता और फिर तन्हाई में उसे मेनका की याद जरूर आती। उसे जब भी उसकी याद आती, वह एक तस्वीर छुपा कर रखता था अपने पास। उसे हमेशा देखता और फिर बातें करते करते सो जाता। उसे कोई देख ना ले, इसलिए तस्वीर हमेशा छुपा कर रखता था। ओम अब मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला था और सुहानी 9वीं क्लास में थी। दोनों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही थी। सुहानी को जब भी कुछ पूछना होता वह ओम से पूछ लेती थी। राधिका पहले से ही टीचर रह चुकी थी, इसलिए वह ओम की भी हमेशा मदद कर देती थी। पढ़ाई में दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते और एक साथ खेलते। उसे बहुत अच्छा लगता था। ओम को भी राधिका से मिलते जुलते उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने लगी। यहाँ तक कि वह राधिका को माँ कहना शुरू कर दिया। राधिका भी उसे मना नहीं कर सकी। यह एक अजीब सा बंधन
था जो उसे एक दूसरे के करीब ला रहा था। राधिका अपने पति रोशन से बहुत प्यार करती थी, पर आकाश उसका पहला एक तरफा प्यार था, इसलिए वह उसे भूल नहीं पाती थी। और अब ओम का चेहरा देखकर उसे अपने जीवन का वह सफ़र याद आता जिसमें वह अपनी नादानी की वजह से फेल हो चुकी थी। पर चाहे एक तरफा प्यार हो, वह कभी भी उसके बारे में गलत नहीं सोच सकती थी। वह आज भी मेनका को अपनी बेस्ट फ्रेंड के रूप में ही याद करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था और ओम और सुहानी अब दोनों कॉलेज की पढ़ाई आरंभ करने वाले थे। ओम अभी इतना बड़ा हो चुका था कि वह अपने पापा को अकेले देखकर कभी कभी उनके बारे में भी सोचता और उसे उसकी माँ की याद आती। वह जानना चाहता था कि आखिर कैसे उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। घर में एक भी तस्वीर उसकी माँ की दिखाई नहीं देती थी कि वह अपनी माँ को पहचान सके। ओम का जन्मदिन आने वाला था और उसके पापा सब कुछ थे, और अगर नहीं था तो बस एक माँ जिसने उसे जन्म दिया था। ओम आज मंदिर से सीधा राधिका के पास पहुंचा और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राधिका की आंखों में आंसू भर आए। उसे खुशी के साथ साथ बहुत दुख हुआ। और फिर वहां उसके पीछे खड़े ओम के दादा दादी को आगे बढ़कर पैर छूकर प्रणाम किया और उन्हें अपने घर में आने को कहा। थोड़ी देर बैठने के बाद वे दोनों चले गए। राधिका ने ओम के जन्मदिन की खुशी में अपने घर पर उसके दोस्तों को बुलाने को कहा और छोटी सी पार्टी रखी। सुहानी भी आज अच्छे से तैयार हुई थी। वह काफी अलग लग रही थी। ओम उसे देखकर मजाक से छेड़ा और दोनों बच्चों की तरह झगड़ा करने लगे। दोनों राधिका को माँ माँ कहकर आवाज देने लगे। राधिका यह नज़ारा देखकर मुस्कुरा दी। आज मेनका अपने इस बच्चे को याद कर रही थी जिसे उसने जन्म तो दिया था पर माँ न बन सकी। 5 साल पहले उसकी आँख खुली थी। आज 18 वर्ष का होने वाला था। वह भगवान के आगे सर झुकाकर प्रार्थना कर रही थी अपने गुनाह की। वह अपने परिवार से मिलना चाहती थी जिसे उसने खुद ही ठुकरा दिया था। इधर जब आकाश को याद आता है कि आज ओम का जन्मदिन है, तब वह घर पहले ही आ जाता है और घर आकर पता चलता है कि सुहानी घर में ओम के लिए पार्टी रखी है, तो वह बहुत खुश होता है। माँ उसे भी वहाँ जाने के लिए कहती है और वह तैयार हो जाता है। सुहानी का घर पहुँचते ही आकाश की नज़र राधिका पर पड़ती है और वह बोल पड़ता है, राधिका तुम। राधिका भी आकाश को देखकर बहुत खुश होती है। उसे तो पहले से ही यकीन था। ओम का चेहरा देखकर उसे हमेशा यह महसूस होता था, पर अचानक से वह दुखी हो गई। उसे ओम की माँ यानी मेनका की याद आ गई। बच्चे पार्टी कर रहे थे और राधिका का ध्यान आकाश के पीछे था। उसका मन में यह घूम रहा था, मेनका के साथ आखिर क्या हुआ। और टाइम मिलते ही राधिका ने मेनका के बारे में पूछा और आकाश राधिका से बात करते करते भावुक हो गया। रोशन भी वहीं पर था। वह यह सब देखकर आश्चर्य हो गया। थोड़ी देर तक तो वह बहुत परेशान हो गए। इतना हंसमुख आकाश के पीछे इतना दर्द छुपा हुआ था। राधिका यह सब जानकर अपने आप को रोक नहीं पाई और उसकी आंखें भर आईं। अपनी बेस्ट फ्रेंड से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज उसे मेनका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ओम दूर से तीनों को बातें करते देख रहा था। उसने अपने पापा को किसी से इस तरह से बातें करते नहीं देखा था और घर जाकर उसने अपने पापा से यह प्रश्न किया,
पापा, आप राधिका माँ को जानते हैं? नहीं नहीं तो हाँ पापा, आप जानते हैं राधिका माँ को। मैंने आपको बातें करते देखा था। आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं कल राधिका माँ से पूछूंगा। प्लीज़ पापा, मैं भी इतना छोटा नहीं हूँ। आप हमेशा अपने आप को अकेले महसूस करते हैं और माँ को याद करते हैं। मैंने आपको देखा है। अगर आप माँ से प्यार नहीं करते तो दूसरी शादी क्यों नहीं की? आप बहुत अच्छे हैं पापा, मुझे बताइए ना, मैं भी अपनी माँ के बारे में जानना चाहता हूँ। ओम अपने पापा के आगे विनती कर रहा था। आकाश चुपचाप ओम की बातें सुन रहा था और फिर ओम से बहुत प्यार से सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा आज नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है। बस इतना जान लो राधिका, मैं और तुम्हारी माँ मेनका तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तुम्हारी माँ और राधिका दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और उन्होंने ओम को अपने गले से लगा लिया। ओम रात को ठीक से सो नहीं पाया और तरह तरह की बातें सोचने लगा और सुबह होते ही तैयार होकर सुहानी के घर चला गया। उस वक्त सुहानी कहीं गई हुई थी और वह राधिका माँ से पूछ बैठा, माँ क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? राधिका अचानक से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। हाँ हैं आप मेरी माँ, पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। राधिका उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वह उसकी एक नहीं सुनता और राधिका का हाथ अपने सर पर रख दिया और कहा, कहो ना माँ, क्या हुआ था मेरी माँ के साथ जो वह मुझे छोड़कर चली गई? राधिका से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने ओम को अपने गले से लगा लिया और उसे बहुत समझाया। कुछ दिनों का वक्त दिया और कहा, बेटा मैं तुम्हें सब बताऊंगी। पर धीरे धीरे ओम अपनी माँ के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। राधिका ओम को धीरे धीरे अपने आकाश और मेनका तीनों की बात बताना शुरू कर देती है। वह एक बैग से एक फोटो निकाल कर लाती है। वह ऐसा कुछ नहीं बताना चाहती जिससे मेनका कि माथे पर कलंक लगे। वह सारी बातें बताना शुरू कर दी जहां से वह जानती थी और जिसे बताने से उसके दिल पर सीधा असर ना हो, उसने ऐसा किया। धीरे धीरे सब जानकर ओम को अपनी माँ से नफरत तो हुआ पर वह एक बार उनसे मिलना चाहता था। वह पूछना चाहता था कि वह कैसी माँ है जो अपने बच्चे से ज़्यादा अपनी लाइफ से प्यार करती हैं। इधर आकाश राधिका से मिलकर बहुत खुश हुआ। कितने दिनों बाद वह राधिका को देखा था। उसका पति रोशन है यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई, पर एक ही मोहल्ले में रहकर वह इतने दिनों बाद मिला। वह तो कब से राधिका से मिलना चाहता था पर अब यहाँ भी देर हो गई थी। पर उसे इस बात से खुशी थी कि ओम उसे जानता है, बल्कि उसे ओम 5 साल से जानता है। यह जानकर बहुत खुश हुआ। राधिका की बेटी सुहानी को देखकर उसके मन में एक अलग तरह की खुशी दे रही थी। अब वो टाइम से घर आकर ओम और सुहानी को एक साथ देखता और दोनों को एक साथ देखकर मन ही मन बहुत खुश होता और भगवान से प्रार्थना करता कि दोनों को किसी की भी बुरी नजर ना लगे। राधिका की माँ और पापा भी यह सब जानकर बहुत खुश हुए। राधिका को आकाश की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और उसने भी मेनका से मिलकर यह सब जानने की सोची। उसे ओम की जिंदगी के बारे में भी चिंता थी। राधिका एक बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने आकाश और ओम की हालत देखकर मेनका से मिलने की सोची थी। मेनका अपने घर के लॉन में टहल रही थी। अचानक से उसने खुद से
ही पूछा, क्यों चल रही हो मेरे साथ? सभी ने तो छोड़ दिया मेरा साथ, फिर तुम क्यों हो मेरे साथ? अकेले जीवन जीना अब बहुत कठिन है, छोड़ दो तुम भी मुझे, आज़ाद कर दो। और परेशान होकर रो पड़ी। उसे देखकर माँ भी परेशान हो जाती और भगवान से प्रार्थना करती, उसे माफ़ कर दो भगवान, उसने नादानी में यह सब किया था। वह अभी बच्ची है। और भगवान के आगे सर झुकाकर वह भी रो पड़ती। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इतने कष्ट में देखना नहीं चाहते। वह अपने जीते जी अपने बच्चों को हमेशा खुश ही देखना चाहते हैं, भले ही उनके साथ कुछ भी हो। ओम जिद करके राधिका माँ से अपनी माँ की एक तस्वीर ले लिया था और उन्हें देखकर हमेशा उनसे सवाल करता, अगर मैं आपको पसंद नहीं था तो मुझे इस दुनिया में लेकर ही क्यों आई थी? एक दिन उसने राधिका माँ से जिद की, कहा उसे अपनी माँ से मिलने जाना है और वह उसे उसके पास ले चले। सुहानी भी उसे बहुत परेशान देख रही थी। बहुत दिनों से उसने भी अपनी माँ से कहा, माँ ओम ठीक कह रहे हैं, आप जानती हैं उन्हें, फिर मिलवा क्यों नहीं देते? एक बार उनसे मिल लेंगे तो इनकी पढ़ाई खराब होने से बच जाएगी और यह बहुत जरूरी है। दोनों बच्चों को एक दूसरे से इतना लगाव राधिका को हमेशा मोहित कर जाता था और वह भगवान से प्रार्थना करती, भगवान इन दोनों के साथ कभी अनर्थ मत होने देना, हमेशा दोनों इसी तरह एक दूसरे की फिक्र करें और एक दूसरे की बात और इज्जत भी करे। राधिका ने दोनों की बढ़ती उम्र को एक साथ बड़ा होते देखा और उसने अंदाजा लगा लिया दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम भाव है। ओम भी संस्कारी बच्चा है, उसे जानती थी। सुहानी और ओम दोनों की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लग रही थी। उसने दोनों की जिंदगी का सुनहरा सफर के लिए भगवान से प्रार्थना की। ओम को मेनका से मिलने के लिए उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। एक सप्ताह के बाद आकाश और मेनका के शादी का सालगिरह था। वह अपने पति से पूछकर आकाश से मिलने गई और ओम को अपने साथ कहीं ले जाने के लिए कहा। आकाश ने राधिका के तरफ बिना देखे कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उसकी असली माँ ना सही पर आगे जाकर सासू माँ तो जरूर बन जाओगी। तुम जो चाहो उसके लिए फैसला ले सकती हो राधिका। कितने ही दिनों के बाद राधिका ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। कुछ कहना चाहा तो आकाश ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया, बहुत प्यारी बच्ची है सुहानी, तुम अगर चाहो तो दोनों के रिश्ते तय कर सकती हो। मुझे सुहानी और ओम की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती है। मैं वह गलती दोबारा नहीं करना चाहता राधिका जो पहले कर चुका हूँ। अचानक से आकाश का मुंह से निकल पड़ा, मतलब क्या कहना चाहते हो आकाश? यही कि जब तुम हमारी शादी पर नहीं आई मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं अभागा तुम्हारी दिल की बात ना जान सका। अपनी नादानी में मैंने हीरे को छोड़ कोयले के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया था और आज अपने गलत फैसले से यह दिन देखने को मिल रहा है। क्या तुम भी? हाँ, और मुझे यह जब तक एहसास हुआ मैं मेनका के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुका था, पर आज मैं खुश हूँ जो मैंने गलतियाँ की भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे ओम के लिए बहुत ही प्यारी सुहानी जैसी बेटी को मेरे पास भेजा। मैं आज बहुत खुश हूँ, आकाश ने राधिका से कहा। रोशन बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, भगवान ने तुम्हें अच्छा जीवन साथी दिया है और क्यों ना दे। राधिका भी तो इतनी अच्छी है जो हमेशा दूसरों के लिए अपना त्याग करते आई है।
दूसरों के लिए अपनी खुशियां बांट देने वाली राधिका के साथ बुरा होना भी नहीं चाहिए, वरना ईश्वर के साथ सबका विश्वास उठ जाएगा। आकाश बहुत दिनों के बाद खुलकर किसी से बात कर पा रहा था। वह बरसों पहले की बातें बता नहीं क्या क्या राधिका से बोलता चला जा रहा था और राधिका सब सुन रही थी। फिर आकाश को किसी का फोन आया, तब उसका ध्यान आया बहुत देर हो चुकी है और वह राधिका से बोलकर वहां से चला गया। 2 दिन के बाद ओम और राधिका दोनों मेनका से मिलने जाने वाले थे। ओम बहुत सारे सवाल अपने अंदर सोच रहा था। क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा? अपनी माँ से उसके अंदर उथल पुथल मची हुई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बस राधिका माँ के सहारे कुछ सोच कर जा रहा था। शायद एक बार मिलना चाहता था। बस राधिका भी मेनका के बारे में उल्टी सीधी बहुत सारी बातें सोच रही थी, पर वह किसी से बोल नहीं पा रही थी। आखिर वह दोनों मेनका के घर पहुंच गए। घर पहुंचते के साथ ही उसकी नज़र पहले आंटी पर पड़ी, उसके बाद मेनका पर, और जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंटी का यह रूप उसने सोचा भी नहीं था। वह कितने सारे अपने अंदर गुस्सा भर कर आई थी, पर यह नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। मिठाई का डब्बा किनारे रखकर आंटी को पैर छू कर प्रणाम किया और उन्हें पकड़कर रो पड़ी और इस हादसे के बारे में पूछने लगी। ओम राधिका के पीछे थोड़ी दूर में खड़ा सब देख रहा था। मेनका थोड़ी दूर में अलग होकर रो रही थी। बहुत ही गमगीन नज़ारा बन गया था वहाँ का। थोड़ी देर में आंटी ने राधिका को बैठने के लिए कहा और ओम बारे में पूछा। आंटी ओम को देखकर राधिका का बेटा समझ रही थी, पर राधिका ने ओम और मेनका के तरफ देखते हुए कहा, हाँ ओम मेरा बेटा है, ईश्वर ने मुझे तोहफे में दिया है। बहुत ही होनहार बेटा है मेरा। मैंने इसे जन्म नहीं दिया, पर भगवान ने मुझे इसकी माँ बनने की कृपा प्रदान की है। परंतु इसकी माँ तो ऐसी अभागी थी जिसने जन्म तो दिया, पर प्यार देने में उसकी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, शायद उसका भी वक्त नहीं है। मैं फिर कभी आऊंगी। राधिका के कदम जैसे ही आगे बढ़े, मेनका के मुंह से आवाज आई, रुक जाओ ओम मेरे बेटे, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। अपनी माँ को माफ कर दो। राधिका तुम भी मुझे माफ कर दो। वह हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर रो पड़ी। भगवान ने मुझे तुम लोगों से दूर कर बहुत सारे सजा दे दिए हैं। अब तुम लोग मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ कर दो। अपनी माँ को इस तरह से रोता देखकर ओम पिघल गया और उसने आगे बढ़कर अपनी माँ को पकड़ लिया। वह एक संस्कारी लड़का था। वह अपनी दादी दादा के प्यार के छाव में पला बड़ा था। यह सब देखना उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वह बहुत कुछ सोचकर आया था, पर अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। राधिका भी यह देखकर खुश हो गई। मेनका पहले से काफी बदल गई थी। ना स्टाइल के कपड़े, ना बालों में कलर, एकदम सिंपल। वक्त के आगे कुछ भी हो सकता है, यह आज वह देख रही थी। थोड़ी देर इधर उधर की बात हुई, फिर सभी आपस में घुल मिल गए। राधिका ने मन में सोचा, अब आकाश को समझाने की बारी है, तभी सब कुछ अच्छा हो सकता है, और उसने वहां से चलने की इजाजत मांगी। मेनका उदास हो गई। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। राधिका उसके बालों में हाथ फेर कर बोली, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। और फिर दोनों भारी मन से वहां से निकल पड़े। राधिका मेनका को उसके एनिवर्सरी के दिन अपने घर पर ही बुलवा ली थी। आकाश को यह सब पता नहीं था। उसने आकाश को अपने घर पर बुलवा लिया। कहा, आज मेरे घर में पार्टी
बेटी है। आकाश ने मना करना चाहा, पर राधिका के बहुत कहने पर मना नहीं कर पाया। और जब वह वहां आया तो राधिका के घर पर मेनका को बदले हुए रूप में देखकर आश्चर्य हो गया। वहां और कोई भी नहीं था, बस घर के ही सारे लोग थे। माँ और पिताजी भी थे। राधिका ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, बस आकाश को बताना बाकी था। आकाश मेनका को देखकर गुस्से से बाहर जाने लगा। ओम सामने आ गया। पापा रुक जाइए, माँ बदल गई है। यह सुनकर आकाश उसको देखने लगा। मतलब सभी मिल चुके हो, बस मैं ही बाकी हूँ। उसके बोलते मेनका उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आकाश, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। हाँ आकाश, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, पर कम से कम एक बार मुझे माफ कर दीजिए, मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकूं। प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए। आकाश सब की तरफ देखते हुए उसके चेहरे को देखने लगा और बीच में ही बोल पड़ा, मतलब कि फिर से मुझे छोड़कर जाने वाली हो क्या? अरे नहीं तो क्या, मैं जो पूछ रहा हूँ वह कहो। सभी ने आकाश को गौर से देखा, जो गुस्से के साथ साथ मुस्कुरा भी रहा था। फिर थोड़ी देर में आकाश मेनका की बाहों में हाथ रख कर कहा, तुम्हें सब समझ आ गया, यही मेरे लिए काफ़ी है, बाकी सब तो उसकी मर्जी है। वह बोला, 10 मिनट में आ रहा हूँ, और वहाँ से चला गया। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। आकाश जब थोड़ी देर में अपने घर से आया, उसके हाथ में वह कागज थे जो तलाक के थे। वह सबके सामने राधिका को देखकर कहा, मैं जानता था मेरा प्यार झूठा नहीं हो सकता और एक दिन मुझे वापस जरूर मिलेगा, इसीलिए मैंने मेनका को झूठा तलाक का नाटक किया था। वह पेपर्स नकली हैं। आकाश ने सबके सामने कहा, मेनका को सुधारने की मैंने हर नाकाम कोशिश की थी और जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। वह भी सभी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे दंड दे सकते हैं। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर में ही आकाश मेनका के माँ पापा से भी क्षमा मांग लेगा, ऐसा बोलकर वह कहा वह कल ही उनसे मिलने जाएगा। तो सभी चुप हो गए और ओम अपनी नानी को आवाज देकर उन्हें सामने बुला दिया। आकाश उन्हें देखकर उदास हो गया, फिर उनके पैर छूकर माफी मांगने लगा और फिर उन्हें अपने साथ रहने की विनती की। आकाश की माँ और पापा ने भी उन्हें अपने साथ रहने को कहा। फिर सब मिलकर एक साथ रहने लगे। सबको एक साथ देखकर राधिका भी बहुत खुश हो गई थी। सभी ने अपने बच्चों की तरफ देखा। सुहानी और ओम भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सभी ने एक साथ हाथ जोड़कर ईश्वर की प्रार्थना की, दोनों की जिंदगी का सुनहरा सफर को किसी की भी बुरी नजर ना लगे। मेनका को भी सुहानी बहुत अच्छी लगी। इतने सारे गम के बाद इतनी सारी खुशियां मिलेंगी, उसने तो सोचा भी नहीं था। उसे आज आकाश को देखकर अपने आप पर घमंड हो रहा था। अब सब कुछ बदल गया था। उसने सोचा भी नहीं था उसकी जिंदगी की भी यह सुनहरा सफर कभी लौट के आएगा। उसे आकाश जैसा जीवन साथी मिला। उसे अपने आप पर गर्व हो रहा था। आकाश ने उसे दिल से अपनाया। आज वह सचमुच बहुत खुश था। ओम भी अपनी माँ को पाकर खुश हो गया। बचपन की उसकी यह अधूरी इच्छा आज पूर्ण हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आकाश ने अपनी पत्नी के साथ सही किया? इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।